ओम शांति। आप सबने एक पाठ तो दादी ने बहुत बहुत आपको पक्का कराया है और 2 शब्दों में पक्का कराया, ज्यादा डिटेल भी नहीं, 2 शब्द भूलते नहीं है। तो दादी ने बार बार आप सबको क्या पाठ पढ़ाया आज? ट्रस्टी है, अमानत है, इसीलिए ट्रस्टी माना तेरा और गृहस्थी माना मेरा। तो मेरे को तेरे में बदलने वाले ट्रस्टी है। ये सदा दादी ने भट्टी में बहुत पक्का कराया है। वो पक्का तो हो गया है ना, यहाँ तक नहीं वहां भी चलते फिरते कार्य करते ये पक्का रखना, भूलना नहीं। अच्छा, आप सबने बहुत बहुत बाबा को याद प्यार दिया था ना? दिया था। अच्छा, तो बाबा ने आपके याद प्यार का रेस्पॉन्स दिया है। तो अमृत वेले हम बाबा के पास जाते हैं, अर्थात बाबा हमें बुलाते हैं। जब बाबा बुलाते हैं तभी हम जा सकते हैं। कहीं समझते हैं जब भी आएगा ना तब बाबा के पास चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जब बाबा को बुलाना होता है तो किसी भी टाइम बुला सकता है, और नहीं बुलाना हो तो हम कोशिश भी करें तो नहीं बुलाते। लेकिन आज अमृत वेले आप सबके दिल की याद बाबा के पास पहुंची तो बाबा ने हमें बुलाया। तो आज जब मैं बाबा के पास आप सबका याद प्यार लेके गई तो दूर से ही अभी आप वो दर्शन लाना, जैसे हमने देखा ना वैसे आप सभी जो हम बोलते जाएं वैसे दर्शय इमर्ज करते जाओ तो बड़ा मजा आएगा आप। तो दूर से ही बाप दादा के मधुर मिलन की अनुभूति करते, दिव्य नजर से निहाल होते नजदीक पहुंच गई। दूर से बाबा खड़े थे ना, तो मैं दूर से नजदीक पहुंच गई। बाबा बोले, आओ मेरे, क्या टाइटल दिया होगा बाबा ने? आओ मेरे पद्मा पदम भाग्यवान बच्चे आओ। आप सब है ना ऐसे पद्मा पदम भाग्यवान बच्चे आओ। ऐसे कहते बाबा ने अपने हृदय में समाये अपने अलौकिक फरिश्ते की बाहों का हार, बाहों का हार डालते हैं ना ऐसे बाबा, गले लगाएंगे तो क्या करेंगे? बाहों का हार डालेंगे ना। तो बाबा ने मेरे गले में बाहों का हार डाल दिया। आपके गले में पड़ गया? पड़ा? अनुभव कर रहे हैं? बाबा के बाहों का हार गले में बाबा ने डाल दिया। ये अलौकिक हार पड़ते ही दिल में अपने भाग्य को देख हर्षित हो रही थी कि अनेक भगत आत्माएं तो भगवान को भिन्न भिन्न हार पहनाते हैं, लेकिन हमें भगवान स्वयं अपने अमूल्य अलौकिक बाहों की माला पहना रहे हैं। ऐसा भाग्य सोचा था कभी स्वप्न में भी कि भगवान हमको माला पहनाएंगे? द्वापर से कितनी मालाएं पहनाई होंगी, लेकिन ऐसी माला तो नहीं पहनाई ना। ऐसे भाग्य की प्राप्ति में ही मैं समा गई। बाप दादा बोले, बच्ची
बाप दादा तो हर बच्चे को, देखो बाबा ने याद किया ना आप सबको, बाप दादा तो हर बच्चे को दिव्य बाहों में समाते हैं और सदा बच्चों के भाग्य के ही गीत गाते रहते। आपको सुनाई देता है बाबा का गीत? बाबा जब हम बच्चों का गीत गाते हैं तो सुनाई देता है, नशा चढ़ता है। बच्चों की भी कमाल देखो, बाबा ने कहा आपकी कमाल का वर्णन किया, बच्चों की भी कमाल देखो। बाप दादा ने दिल के संकल्प से आओ बच्चे कहा, निमंत्रण दिया और सब बच्चे कैसे पहुंच गए हैं? पहुंच गए हैं ना समा गए हैं। फिर इतने सारे कैसे ये शांति वन में समा गए हैं। उसके बाद बाबा बोले अभी भी बच्चों की कमाल दिखाऊं? एक कमाल तो सुनाई। फिर बाबा ने कहा अभी भी बच्चों की कमाल दिखाऊं? ऐसे कहते बाबा ने संकल्प किया और इतने में देखा एक बहुत बड़ा गोल सर्कल में हाल था। हमारा हाल गोल नहीं है, लेकिन वहां गोल बड़ा हाल था और चारों ओर लाइट के आसन थे। एक सेकंड में ही सब आए हुए आप प्रवृत्ति वाले ग्रुप हाल में पहुंच गए। बाबा के संकल्प से सभी पहुंच गए और अपने अपने आसन पर बैठ गए लाइट के आसन पर। ये पट में नहीं बैठे, कुर्सी पर नहीं, लाइट के आसन पर बैठ गए। वह दृश्य भी ऐसे सुंदर लग रहा था जैसे फरिश्तों की सभा सजी हुई है। बाप दादा बड़े प्यार से सभी को दृष्टि दे रहे थे और मधुर बोल बोले, बच्चे अभी आपके प्रति विशेष बाबा ने क्या मधुर बोल बोले, बच्चे सदा प्रवृत्ति में रहते पर वृत्ति में न्यारे और बाप के प्यारे रहने वाले, डबल लाइट और माइट के बिंदी बन चारों ओर वायुमंडल को भी लाइट माना हल्का भी कहा जाता है, लाइट रोशनी को भी कहा जाता है। तो बाबा ने कहा चारों ओर वायुमंडल को भी लाइट बनाओ, हल्का बनाओ, क्योंकि आजकल सर्व आत्माएं अनेक बोझों से बहुत दबे हुए हैं। बोझ पड़ता है, देखो पीठ में तो क्या होता है, पीठ ऐसे दब जाती है ना। तो बाबा ने कहा है बहुत बोझ से दबे हुए हैं, इस कारण निर्बल भी बन चुके हैं। ऐसी आत्माओं को अपने फरिश्ते स्वरूप से डबल लाइट बनने का वाइब्रेशन दो। सुना क्या करना है? बोझ को बटा करके हल्का बनाने का वाइब्रेशन दो और बोझ से मुक्ति दिलाओ और उड़ाओ, सभी को आत्माओं को उड़ाओ। ये ही आप प्रवृत्ति में रहने वाली आत्माओं की विशेष सेवा है। तो आपको बाबा ने विशेष सेवा क्या दी है? खुद भी डबल लाइट रहो और दूसरों के बोझ को बेटा करके लाइट बनाओ। उसके बाद यह दृश्य समाप्त हो गया। आप सब जो इमर्ज थे ना, वो दृश्य समाप्त हो गया और बाबा ने पूछा, बच्ची और क्या समाचार लाई हो? मैं बोली, बाबा आजकल तो इसी ग्रुप की मधुबन में रिमझिम है,
बरसात भी खूब अपना पार्ट बजा रही है, लेकिन सब प्यार से योग भट्ठी और क्लासेस बहुत कर रहे। डायमंड हॉल फुल भर जाता है। ये दृश्य सभी को बहुत अच्छा लग रहा है। बाप दादा मुस्कुराते बोले, बाप दादा हर एक बच्चे से अभी यही चाहते हैं। अभी बाबा क्या चाहते हैं आपसे वो सुनो, कि हर एक निरंतर और सहज, निरंतर और सहज, मेहनत से नहीं, निरंतर और सहज संकल्प स्वप्न में भी, संकल्प में तो ठीक है, लेकिन स्वप्न में भी प्यूरिटी के पर्सनैलिटी में रहे, प्यूरिटी की पर्सनैलिटी में रहे। हर एक के चेहरे पर ये दिव्य पर्सनैलिटी की झलक प्रत्यक्ष दिखाई दे, क्योंकि इस प्रवृत्ति मार्ग के ग्रुप द्वारा ही, देखो आपकी महिमा की है बाबा ने, क्योंकि इस प्रवृत्ति मार्ग के ग्रुप द्वारा ही पवित्रता के महान शक्ति की प्रत्यक्षता होनी है। समझा? प्यूरिटी के शक्ति की आप लोगों से प्रत्यक्षता होनी है। जो नामधारी महात्माओं का भी सिर झुकाने वाले हैं। कितने महान हो, आजकल के महान आत्माएं सिर झुकाएंगे आपके आगे। बाप दादा ऐसे अंगत समान बच्चों को बार बार अमर भव, अभी वरदान सुनना ध्यान से, बच्चों को बार बार अमर भव, अटल भव, अचल भव का वरदान देते रहते हैं। सब वरदान मिल गए। ऐसे कहते ऐसे लगा जैसे बाबा हमारे सामने होते हुए भी वहां नहीं है। मैं देखती रही। कुछ समय बाद बाबा हमें देख मुस्कुराए। मैं बोली, बाबा आप कहाँ थे? तो बाबा बोले, मैं इस ग्रुप के बच्चों को देख रहा था। देखने आ गए बाबा कि बच्चे, क्या देखा कि बच्चे हिम्मत और उमंग उत्साह से चल भी रहे हैं, बढ़ भी रहे हैं, लेकिन आ गया। लेकिन कोई कोई बच्चे, अब अंडरलाइन करना, बाबा को क्या दिखाई दिया वो बाबा ने कहा है। लेकिन कोई कोई बच्चे बीच बीच में फॉलो फादर सी फादर, फॉलो फादर सी फादर और स्व परिवर्तन के सहज सरल हाईवे के रास्ते के बजाय छोटी छोटी गलियों में उलझ जाते। ये क्यों, ये क्या, ये कैसे, इस भ्रांति में उलझ जाती है। ये गलियां हैं, ये क्यों, ये क्या, ये कैसे, ये गलियां हैं। हाईवे से गलियों में उलझ जाते हैं और अपने श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति, श्रेष्ठ समय की शक्ति को व्यर्थ गंवा देते हैं। इससे कमजोर बढ़ जाते, क्योंकि शक्ति गई ना। क्योंकि इस ईश्वरी मार्ग में अभी बाबा ने राज सुनाया है
कि इस ईश्वरी मार्ग में पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत को नहीं मानते। ब्रह्मचर्य में तो आप रहते हो ना, तो बाबा ने कहा है कि पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत को नहीं मानते, लेकिन ब्रह्मचारी के साथ ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी का अर्थ है ब्रह्मा बाप के हर कदम पर चलने वाला भी बनना है। ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारी यानी ब्रह्मा बाबा के हर कदम में चलने वाला, इसको ब्रह्मचारी कहते हैं। हर संकल्प, बोल, वृत्ति, दृष्टि में भी व्यर्थ व नेगेटिव है जे करना, तो ये भी संपूर्ण पवित्रता नहीं है। आया राज समझ में? अगर ब्रह्मचारी नहीं है, सिर्फ ब्रह्मचारी है और संकल्प में व्यर्थ संकल्प है, नेगेटिव संकल्प किसी के प्रति भी है, तो बाबा कहते हैं ये भी संपूर्ण पवित्रता नहीं है। इसीलिए बाप दादा सदा अटेंशन दिलाते रहते हैं कि हर समय स्वमान, स्वपरिवर्तन, स्वचिंतन में रहो तो संपन्नता सहज प्राप्त कर सकेंगे। समझा? स्वमान, स्वपरिवर्तन और स्वचिंतन में रहो तो संपन्नता सहज प्राप्त कर सकेंगे। आजकल के संसार का वायुमंडल और माया प्रकृति के वायुमंडल अनुसार हर बच्चे को अंतर्मुखता, एकाग्रता और एक रस श्रेष्ठ स्थिति की आवश्यकता है। ये 3 बातें बाबा ने पहले सुनाई। अभी इसको अपनाने के लिए फिर बाबा ने कहा है कि विशेष समय के अनुसार अंतर्मुखता, एकाग्रता और एक रस श्रेष्ठ स्थिति की आवश्यकता है। यही परिवर्तन बाप दादा इस ग्रुप के हर बच्चे में देखने चाहते हैं। बाबा की क्या आप में आशाएं हैं? हम सभी निमित्त आप हो, लेकिन कहा तो बाबा ने सभी बच्चों को है। तो बाबा हर एक बच्चे में यही देखने चाहते हैं और फिर डायरेक्शन दिया है आपको बाबा ने, और हर एक को ये अपना समाचार समय प्रति समय शार्ट में देते रहना है। लंबा पत्र नहीं लिखना। लंबा पत्र लिखेंगे तो वेस्ट पेपर बॉक्स में जाएगा। लेकिन बाबा ने डायरेक्शन दिया है कि अपना समाचार समय प्रति समय शार्ट में देते रहना कि हम व्यर्थ मुक्त बन चल रहे हैं, वह परसेंटेज में है। बस 2 लाइन हुई, 1 लाइन भी पूरी नहीं है। समझा ना क्या लिखना है? हम व्यर्थ मुक्त बन चल रहे हैं, वह परसेंटेज में है। बस 1 ही लाइन लिखनी, बाकी डिटेल कुछ नहीं लिखना। इससे बाबा समझ जाएगा तो कहाँ तक बट्टी का प्रैक्टिकल कर रहे हो। बस उसके बाद ये बाबा ने डायरेक्शन दिए। अब लास्ट में क्या होता है? लास्ट में यहाँ से आप लास्ट दिन जाएंगे तो दादी क्या देंगी? सौगात देंगी ना। तो बाबा भी सौगात तो देंगे ना। ऐसे आए हैं इतने बच्चे दूर दूर से, बिना सौगात के कैसे जाएंगे? उसके बाद बाप दादा ने कहा, अच्छा बच्ची, इस ग्रुप के लिए क्या सौगात ले जाएंगी? इतने में देखा हमारे सामने
बहुत सुंदर अनेक कंगन आ गए। कंगन होते हैं ना, ये बांधते। हर एक कंगन में भिन्न भिन्न रंग के लाइट से चमकने वाले हीरे थे। आप भी हीरे तुल्य हो ना, तो हीरे का कंगन मिला जो बहुत चमक रहे थे। बाबा बोले, बाबा ये दिव्य सौगात का कंगन हर बच्चे को दे रहा है जो अपने को सदा ये कंगन बांध करके रखे। मन में कंगन बांधेंगे ना, हाथ में थोड़ी बांधेंगे। ऐसे नहीं करना कि ये हीरे का कंगन पहन लो, ये नहीं मतलब है बाबा का। ये मन में अपने कंगन बांधो, माना प्रतिज्ञा का कंगन बांधो। तो बाबा ने कहा है अपने को सदा ये कंगन बांध करके रखे कि हमें हर समय सर्वशक्तिवान बन औरों को भी शक्ति देनी है और अपने मास्टर सर्वशक्तिवान टाइटल को हर कर्म में प्रैक्टिकल लाना है। शक्तिवान नहीं, सर्वशक्तिवान बनना है और बनाना है। ऐसे कहते सभी के प्रति दिल का याद प्यार देते हमें भी विदाई दी।